Hello everyone. Today we are going to do a program how to create an array of bank account objects. जिस तरह से अभी हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, अब हम क्लास का ऑब्जेक्ट array की फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो बैंक अकाउंट की बात हो रही है, तो अकाउंट होल्डर का जो डिटेल्स हैं, उसका डेटा सेव करने के लिए हमें क्या-क्या डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस चाहिए। लाइक क्लास हमने यहाँ पे अकाउंट नेम से बना दी है। और अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस जो है वो डेटा मेंबर्स हमने ले लिए हैं यहाँ पे। और जो इनपुट और प्रिंट हैं वो मेंबर फंक्शंस लिए हैं हमने। और लास्ट में क्लास की जो बॉडी है वो क्लोज कर दी है। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है उसको इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया है। आप सभी को पता है हमारा जो अकाउंट नंबर है वो इंटीजर टाइप का रहता है हमेशा ही। और जो नेम है कस्टमर का जो नेम है वो कैरेक्टर टाइप का रहता है। और जो बैलेंस है उसके लिए हमने डेटा टाइप यूज किया है डबल। क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो इंट का जो साइज़ है वो कम रहता है और डबल का जो साइज़ है मेमोरी में जो साइज़ कंटेन करता है वो इंट से ज़्यादा होता है। आप सभी को पता ही है, जब डेटा टाइप्स का टॉपिक हमने किया है वहाँ पे आपने सीखा है इसे। तो किस तरह से जो इनपुट फंक्शन है वो काम करेगा, यहाँ पे हम कस्टमर की जो डिटेल्स हैं उनको इनपुट करवाएँगे और उन डिटेल्स को इनपुट करवाने के बाद जो है किस तरह से हमने प्रिंट करना है वो सीखेंगे हम। प्रिंट की जगह आप डिस्प्ले नेम का फंक्शन भी बना सकते हो क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं। तो पहले हम इनपुट मेथड को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूजर से डिटेल्स मांगी है अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस और बैलेंस ऑफ कस्टमर। तो आप सभी को पता है कि जो सी इन हमारे पास फंक्शन है उसको जो है हम इनपुट के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बैंक का कस्टमर है उसका अकाउंट नंबर एंटर करवाएंगे, नेम और उसका जो बैलेंस है। और जो प्रिंट फंक्शन है वो उसकी जो डिटेल्स हैं लाइक अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नेम है और जो बैलेंस है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज होंगे। तो जो हम अकाउंट नंबर हम स्टोर करेंगे वो बेसिकली हमारे पास डेटा मेंबर है अकाउंट नंबर का ए डबल सी अंडरस्कोर नंबर जिसको मैंने लिखा है दिस इज अकाउंट नंबर। और नेम जहाँ पे हम नेम को स्टोर करवा रहे हैं और बैलेंस जो हमारे पास डेटा मेंबर है उसमें हम कस्टमर का जो बैलेंस है करंट बैलेंस कितना है। अगर हम कोई डिपॉजिट करते हैं उसके बाद बैलेंस आपका चेंज हो जाता है। आप सभी को पता है लाइक अकाउंट में अभी 5000 है, आप 500 उसमें प्लस कर देते हो, डिपॉजिट करते हो तो वो 5500 शो करेगा। अदरवाइज आप विड्रॉ करते हो कैश को तो वो माइनस होके शो होता है आपको। तो दिस वाज अबाउट इनपुट फंक्शन एंड प्रिंट फंक्शन। अब इससे पहले हमने देखा था कि पिछले प्रोग्राम्स में हमने देखा कि कुछ प्रोग्राम्स में हमने फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन किया है, कुछ प्रोग्राम्स हम क्लास आउटसाइड द क्लास बॉडी उनको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए हम ऑपरेटर का जो स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर का जो यूज़ है, वो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये जो प्रोग्राम है समझ आ रहे हैं धीरे-धीरे। और अगर कोई भी इश्यू आपके पास रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरी है वो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन मेथड। यहाँ पे थोड़ी-सी समझने वाली बात है। लास्ट जो स्लाइड्स थी वो तो जो जैसे हम डेली प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसी तरह से है। यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट जो क्लास है, उसका हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है ए डबल सी नेम से, उसको एज़ एन अरे बनाया है, जिसका साइज़ हमने रखा है 10। तो 10 अगर एरे का साइज़ है, तो आप सभी को पता है कि इस एरे के अंदर 10 जो मेंबर्स हैं सॉरी एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होंगे। लेकिन एज़ एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे इस क्लास के अकाउंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए 10। अब हमने यूज़र से एक इनपुट ली है एंटर नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स कि कितने अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर सपोज़ अकाउंट होल्डर हमने एन की वैल्यू 2 एंटर कर देंगे, तो 2 अकाउंट होल्डर की डिटेल जो है वो इनपुट करवाई जाएगी और वो प्रिंट होगी। तो उसके लिए हमने लूप लगाई है यहाँ पे फॉर लूप। तो आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है और कहाँ तक लूप चलेगी एन तक। जैसे मैंने आपको बोला 2 तो 2 तक लूप चलेगी या लेस देन एन है मीन्स 0 और 1 तक। तो इंक्रीमेंट दी है साथ में और
जो एरे का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया एरे की फॉर्म में, अब उसके साथ हमने इनपुट मेथड को कॉल किया है। तो लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी यहाँ पे हमें? क्योंकि जो अकाउंट होल्डर्स कितने नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स की डिटेल को हमने स्टोर करना है और उसको प्रिंट करना है, उसको हमने एन में स्टोर किया है, ठीक है? नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स। अब एक बार फिर से हमने लूप लगाई है, ये लूप लगाई है हमने जो अकाउंट की इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करने के लिए। फर्स्ट लूप लगी है वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए। तो यहाँ पे फिर से हमने एरे ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट मेथड को कॉल किया। अब जो इंफॉर्मेशन है वो जो भी इनपुट आपने की है वो प्रिंट हो जाएगी और लास्ट में आपने यूज किया है गेट ch फंक्शन और लास्ट में जो मेन फंक्शन है उसकी बॉडी क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे यही हमारे पास समझने वाली चीजें थी कि किस तरह से हम एज एन एरे जो है वो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो एरे बनाया है उसका साइज दे दिया 10 मीन्स 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए उस क्लास के। अगर थोड़ा-सा आपको ध्यान हो तो ऑर्डिनरी वेरिएबल और एरे में क्या डिफरेंस होता था? लाइक आपको 5 नंबर्स का सम करना है तो या तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 डिक्लेयर कर लो या फिर आप उसको एज़ एन एरे डिक्लेयर कर दो। तो हमने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय क्या कर दिया एज़ एन एरे उसको डिक्लेयर कर दिया ताकि हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे 10। और अब डिपेंड करेगा कि जो अकाउंट होल्डर्स हमारे पास हैं, कितने अकाउंट होल्डर की डिटेल को हम इनपुट करवाना चाहते हैं और उनको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स को हमने एन में स्टोर किया है लाइक ये वैल्यू 2, 10, 7, 5 कितनी भी हो सकती है। और फिर उस डिटेल को क्योंकि हम इनपुट मेथड को कॉल कर रहे हैं फर्स्ट लूप में और नेक्स्ट में प्रिंट को तो वो वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।